हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको यूपी लेखपाल की न्यू वैकेंसी कब आने वाली है और कितने पोस्ट पे आएगी न्यू वैकेंसी और पैट का क्या सेफ स्कोर होगा जिससे आप लोग यूपी लेखपाल के लिए आराम से शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे और सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है, क्या ओल्ड सिलेबस में कुछ चेंज करके न्यू वैकेंसी आएगी, उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। सबसे पहले देखिए कि न्यू वैकेंसी कब तक आने के चांसेस है। तो जो न्यू वैकेंसी है वो इसी साल लास्ट दिसंबर में नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं 99%। तो इसी साल न्यू वैकेंसी लेखपाल की मिल जाएगी। डिफरेंट न्यूज़पेपर ने भी क्लेम किया है कि इसी साल वैकेंसी आएगी, तो आप लोग भी मान के चलिए कि इसी साल लेखपाल की न्यू वैकेंसी आ जाएगी। अब पोस्ट की बात करते हैं तो डिफरेंट न्यूज़पेपर वाले 7,900 समथिंग पोस्ट बता रहे हैं, बट इलेक्शन ईयर है, क्योंकि इलेक्शन जब तक होगा तभी तक याली वैकेंसी को क्लियर करेगा यूपी ट्रिपल एससी। आप लोग भी जानते हैं कि इलेक्शन आने वाला है, इस वजह से अच्छी खासी पोस्ट रहेंगी। तो अभी तो न्यूज़पेपर के हिसाब से 8,000 पोस्ट पता चल रही हैं, बट ये बढ़ के 1,000 तक पहुंच सकती हैं, चांसेस हैं। क्योंकि आप लोगों को मैंने रीज़न बताया कि किस वजह से चांसेस हैं कि सीट बढ़ के आए, बट आप लोग मान के चलिए 800 से लेकर 1,000 तक का पोस्ट का विज्ञापन आ सकता है। तो आप लोग वेट करिए दिसंबर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। अब देखते हैं कि सेफ स्कोर कितना होगा। तो सबसे पहले आप जो इससे पहले वैकेंसी आई थी लेखपाल की 2022 में, उसका थोड़ा समझ लीजिए, फिर आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि सेफ स्कोर कितना होगा। देखिए, लेखपाल 2022 में जो टोटल फॉर्म भरे गए थे, टोटल फॉर्म वो 13,90,000 समथिंग फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से शॉर्ट लिस्ट जो हुए थे वो सिर्फ 2,47,600 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो जितने फॉर्म भरे गए थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 गुना लोगों को बुलाया गया था, शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और आप लोग पोस्ट देख लीजिए, 2022 में जो वैकेंसी आई थी लेखपाल की, उसमें 8,085 पोस्ट थी, जिसका 30 गुना लोगों को, जब इसका 30 से इंटू करेंगे तो 2,47,600 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था। अब पैट का स्कोर देख लेते हैं कि कितने पैट स्कोर पे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था। पैट 2021 के पैट स्कोर से शॉर्टलिस्ट किया गया था। अभी जो न्यू वैकेंसी आएगी वो पैट 2025 के मार्क्स के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 2021 के पैट से कितने स्कोर पे शॉर्टलिस्ट किया गया था। अनरिजर्व्ड को 62.96 मार्क्स पे, ओबीसी को 62.96 ओबीसी और अनरिजर्व्ड की सेम पैट का स्कोर कार्ड पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। यहाँ पे एससी का 61 है, एसटी का 64 है, ईडब्ल्यूएस का 62 है, और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का देख लीजिए 49 है, हैंडीक्राफ्ट का 51 है, फीमेल का 64 है। देखिए 54 होगा, यहाँ पे 54 है, क्योंकि अनरिजर्व से तो ज़्यादा नहीं जा सकती ना फीमेल की, तो फीमेल की 54 है। और जो एक्स फ्रीडम फाइटर हैं उनको क्या रहता है कि 0.91। देखिए जो फ्रीडम फाइटर है उनकी कितनी ज़्यादा, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर इन सब लोगों की बहुत कम कट ऑफ जाती है। तो जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वाले हैं उनकी तो कट ऑफ कम जाएगी, और जो वर्टिकल रिजर्वेशन के कैंडिडेट हैं उनकी ज़्यादा जाएगी। अब आप देखिए कि 2025 के हिसाब से कितनी जाएगी पैट की कट ऑफ। देखिए कंपटीशन हर साल बढ़ता है, ठीक, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सीट चाहे जितनी भी बढ़ा दो लेकिन पैट का जो स्कोर है वो कम नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे कैंडिडेट जो है वो अवेयर हो रहे हैं, स्टूडेंट अवेयर हो रहे हैं, उनमें और ज़्यादा पढ़ने की कैपेसिटी हो रही है, फ्री प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, तो उनकी जो एजुकेशन है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो जो पैट
2025 से लेखपाल की वैकेंसी आएगी वो इस पैट कट ऑफ से अबव होगी, 5 नंबर और बढ़ा लो सब में। तो जिसके स्कोर 65 तक हैं वो लोग न्यू वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर बाई चांस इलेक्शन ईयर है, बाई चांस ऐसा भी कर सकते हैं कि पैट का स्कोर थोड़ा सा कम कर दें, बट मैक्सिमम चांसेस यही है कि वो 30 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे, जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जिनके स्कोर 60 प्लस होंगे, और 65 वाले सेफ हैं सब वैकेंसी के लिए, लेकिन 60 प्लस वाले आप लोगों के चांसेस है कि आप लोगों को लेखपाल में शॉर्टलिस्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में है वो लोग, अगर आपके स्कोर 50 बन रहे हैं और फीमेल आपके अगर 45 प्लस बन रहे हैं तो आप आराम से लेखपाल वाले में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और जो फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स सर्विसमैन है, आप लोग अपना अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस हिसाब से कट ऑफ गई है 2022 लेखपाल में, उस हिसाब से बस 5 नंबर बढ़ा के अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप आराम से शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सिलेबस जो है वो चेंज हो। इस बार चांसेस है कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल ऐड हो जाए और कुछ जो पार्ट है वो शायद डिक्रीज़ हो जाए। डिक्रीज़ का मतलब मैथ्स शायद हट सकती है लेखपाल में। अब देखते हैं कि क्या क्या हटाया जाएगा, बट ये चांसेस है कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल ज़रूर ऐड होने के चांसेस है। अब वेट करिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। उसी में सिलेबस का कंफर्मेशन आपको उसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। बट कंप्यूटर और यूपी स्पेशल आप लोग तैयार करके रखिए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी SSSC में, उसमें कंप्यूटर और यूपी स्पेशल मेन रोल ये लोग निभाएंगे। इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट को आप लोग तैयार कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लेखपाल का भी सिलेबस चेंज हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आपको फिर से बता देती हूँ कि वैसे तो जो 2022 में आई थी उसमें 60 प्लस वाले मार्क्स वाले बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो 2025 वाली जो लेखपाल आएगी उसमें भी 60 या फिर 65 वाले कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। और जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में उनके अगर 50 तक आ रहे हैं तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू।